ये पत्थर में कन्वर्ट हो गया। वो चलती हुई तो जरा सी दिख रही है, लेकिन यहाँ इनको देखो आप। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गुड आफ्टरनून इन बाड़मेर। और आज हमारा जो टारगेट होने वाला है वो जैसलमेर का है। तो मैं बस बाड़मेर से आउट हो चुका हूँ और जैसलमेर यहाँ से अराउंड 154 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जैसलमेर। तो आज की जो टोटल राइड होगी वो 154। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। लो 1 2 3 एक और ले लो, एक और ले लो। टॉफ़ी देने वाले ही नहीं मिल रहे, बच्चे ही नहीं दिख रहे यहाँ पे। बस चलते जाओ, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरिया में बहुत ज़्यादा विंडी एरिया है और सब जगह विंड मिल्स मैं देख रहा हूँ कि लगी हुई हैं। आगे तक कंटिन्यूसली लाइन जो है वो विंड मिल्स लगी हुई हैं। आगे पूरा एरिया जो है भरा पड़ा है इससे। बहुत तेज़ हवा है इस एरिया में और आगे हजारों हैं, वो आप शायद देख पाएँ उसको। आगे मेरे ख्याल से दिखेंगी आपको, अगर गौर से इस तरफ देखेंगे तो कंटिन्यूस है। ये हम लोग बिल्कुल जैसलमेर के एरिया में हैं। अराउंड 80 किलोमीटर्स यहाँ से दूर है। देखिए जैसलमेर कितना दिखाता है। नाउ द जैसलमेर इज 74 राइट। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। मैं बाइक थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ, उसके बावजूद आप देखिए कि कितना तेज़ विंड ब्लास्ट है इसका, बहुत ज़्यादा तेज़ है। सब तरफ पूरा जो आसपास की वनस्पति वो चेंज हो गई सब जगह। अब मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद बीच में डेजर्ट आया था और पूरा एरिया डेजर्ट वाला आने वाला है। तैयारी चल रही है उसकी। सब जगह बबूल और खेजड़ी जिसे बोलेंगे। एक मैं चीज़ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग आपको। ये जो पेड़ हैं इस तरह के, ये स्टार्ट हो गए हैं। ये खेजड़ी है मेरे ख्याल से। टॉप पे इसका जो ऊपर जाके ये बिल्कुल इस तरह से फैला हुआ होता है और नीचे से पतला होता है। तो इस तरह के पेड़ जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। आप ये वाला देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। ये पेड़ देखिए, ये ऊपर जाके एकदम छतरी टाइप की बन जाती है इसकी। तो इस तरह के पेड़ चालू हो गए यहाँ पे इस एरिया में। और विंड ब्लास्ट तो नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसी वजह से शायद ये है कि एनर्जी यहाँ से भी ली जाए। रुक जाओ, सबको टॉफ़ी मिलेगा। लो 1 2 ले 2 ले लो। अच्छी है ऐसी चिंता। अरे शर्मा रहे जबरदस्ती, शर्माने का नहीं। ले ले गुड़िया ले, तेने ली ले। और किसी को हो गया? सबने ली? और कोई बाकी नहीं? थैंक यू। ऐसे ही खुशी में। अब कहाँ जाएंगे? जैसलमेर। अच्छा। पूरी ऐसे पता है? हैं? कहाँ से आए? कोटा। कैमरा वीडियो बना रहे? हाँ कैमरा वीडियो बन रहा है तुम्हारा। चैनल का नाम याद है? चैनल का नाम BPS चौहान व्लॉग्स। BPS चौहान ब्लॉग। VLOGS व्लॉग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
देखिए गाइस, ये जो विंडमिल है उसका ये स्पान कितना बड़ा है। ये एक विंड है, और ये जो दूर से दिखाई देते हैं मैं पंखे, मतलब इनकी लेंथ देख के मैं सरप्राइज हूँ कि दूर से तो बड़ा छोटे छोटे दिखते हैं ये। और ये जैसलमेर साइड में पूरा चारों तरफ ये फैले हुए हैं। बहुत बड़ा साइज़ है इनका। साइज़ मैं दिखाऊं आपको तो ये जो बड़े बड़े गोल गोल से दिख रहे हैं आपके, ये सारे वही चीज़ है। अब ये एक जो पंख है, जो 3 पंख होते हैं उसके, उसमें से एक पंख ये दिख रहा है। अब आप इसकी लेंथ देखिए कि कितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये इसको कनेक्ट करने वाला कनेक्टर, यहाँ से कुछ एनर्जी वगैरह जनरेट होगी। तो ये एक पंखा ही मेरे ख्याल से कितना लंबा हो सकता है, ये बड़ा अराउंड ये होगा मोर देन 50-70 फीट, यानी कि होगा ये 100 फीट के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ा साइज होता है ये दूर से हमें छोटे छोटे दिखते हैं। अगर नीचे से मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये पूरे लाइन अप किए हुए हैं, यहाँ पे लाइन से सारे ये सजाए हुए हैं। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। हमें जो चीज़ इतनी छोटी सी दिखती है विंडमिल का एक विंग जिसे बोलेंगे, वो कितना बड़ा होता है। और ये पूरा स्टॉक किया हुआ है यहाँ पे विंडमिल्स। आपको पता है जैसलमेर एरिया में पूरे में सब जगह जो है विंडमिल्स लगा रखी है इन्होंने। ये देखिए वो सामने चल रही हैं, वो चलती हुई तो ज़रा सी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ इनको देखो आप। जैसे ही हम इसके पास जाएंगे ना, तो वो लगेगा कि वास्तव में वो चीज़ कितनी बड़ी है। और वहाँ जो चल रही है अभी, वो लग रहा है कि छोटा सा है, लेकिन इतना छोटा होता नहीं है, इसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। चलिए वापस हम निकलते हैं बाहर। ये वही विंड मिल्स हैं, और जो साइज़ है, जैसा मैं बता रहा था कि पास से जाने पर एक्चुअल साइज़ का आइडिया होता है। और यहाँ पे तो साइज़ ऐसा लगेगा जैसे मतलब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो एक विंग है ये अराउंड 70-80 फीट से कम नहीं है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, और दिस इज द रीज़न व्हाई दे आर प्लेसिंग द विंड मिल्स हियर इन दिस एरिया। ये पेड़ को क्या बोलते हैं? हाँ? ये वाले पेड़ को, इस पेड़ को क्या बोलते हैं? ओ जी, ये पेड़ है, हाँ नहीं मालूम क्या बोलते हैं? पेड़ का नाम क्या है इसका? ये थली का है। हाँ, थड़ी। हाँ। थड़ी अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे वुड फॉसिल पार्क, जो कि लिखा हुआ है कितने करोड़ 12 करोड़ कितने करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के कास्ट अवशेष, ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक महत्व का महत्व। चलिए ये देखा जाए। तो यहाँ पे जो है ये वुड फॉसिल पार्क है, अंदर हमें परमिशन दे दी गई है। देखिए शियार के बच्चे हैं, ठीक है भैया, मैं देख के आता हूँ ना। और ये देखिए ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच साइज़ देखिए इसका कितना बड़ा साइज है। एंड राइट, गाजर खा रहा है, बहुत बड़ा। तो यहाँ से खाली आधा किलोमीटर दूर पे है, तो ये कह रहे हैं कि खाली आधा किलोमीटर दूर पे है, तो आधा किलोमीटर तो पास ही आ जाएगा। सो वी आर वेरी मच नियर।
और बड़ा सरप्राइजिंग है। अभी हमें शिलालेख और भी मिलेगा, देखते हैं कि कहाँ पे है वो। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इसने, देखिए वुड फॉसिल पार्क 18 करोड़ वर्ष पुराने। यस, अब आप इमेजिन कीजिए कि 180 मिलियन सही बोला था मैंने, एंड दिस इज़ 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के काष्ठावशेष। का अर्थ ये हुआ कि ये जो है कन्वर्ट हो गया पत्थर में, और जो वुड थी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टोन गाइस। चलिए इसको देखा जाएगा। अब यहाँ कोई दिखाने वाला नहीं है, गाइड नहीं है, बस खाली हमें ही देखना पड़ेगा। तो अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है। मुझे अभी गाड़ियों के अभी वो स्टेप्स अभी नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब हम और आगे जा सकते हैं। दीज आर द यस व्हीकल्स स्टेप्स, उनके पहियों के निशान हैं, इसका मतलब ये आगे तक गए हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यही है क्या, लेट्स चेक कि अगर यही है। सो आई एम सॉरी, ये नहीं है फॉसिल्स। अभी वो बोल रहे हैं कि आगे फॉसिल्स हैं, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड हियर, और ये जो है 18 करोड़ वर्ष पुराने फॉसिल्स, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो केज है इसके नीचे ये बिल्कुल पत्थर बन चुका है, बिल्कुल पत्थर बन चुका है। अब आप देखें कि 180 मिलियन ईयर्स, या फिर ऐसे बोलेंगे मैं 18 करोड़ वर्ष पुराने। 18 करोड़ कहने का मतलब ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये कभी लकड़ी था, और आज ये जो है कन्वर्ट हो गया पत्थर में। तो इसी तरह के और भी हैं यहाँ पे ये जो फॉसिल्स। और बोले इसकी डेट कैसे निकाली जाती है, तो कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है, उससे सारी चीज़ मालूम पड़ जाता है कि कोई जो पर्टिकुलर फॉसिल है वो कितना पुराना है। और मेरे ख्याल से और भी बड़े बड़े हैं वुड फॉसिल्स। और नेशनल, दिस इज़ द डेजर्ट नेशनल पार्क, एंड फॉसिल्स आर आवर नेशनल हेरिटेज, एंड आवर your children and their children are yet to see them. Please collect only knowledge of the geological past but not the wood fossil. ठीक है, wood fossil को ले जाने के लिए वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए। देखिए ये पूरी जो है बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा है, ये स्टोन लग रहा है, लेकिन ये लकड़ी है, और ये लकड़ी थी। फॉसिल 12 साइज इज गिवन हियर ऑल्सो। ये एक बड़ा फॉसिल है, कहने का मतलब एक बड़ा पेड़ का तना रहा होगा ये। और ये जो है पूरा देखिए, ये पूरा बहुत लंबा है, मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखिए ये टूट भी गया कई जगह से, और पूरा का पूरा पत्थर जैसा लग रहा है। इट इज़ लुकिंग लाइक न स्टोन, ये पूरा स्टोन ही है। देखिए स्टोन में कन्वर्ट हो गया ये, आफ्टर सो मैनी ईयर्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टोन। ये देखिए यहाँ तक, कहने का मतलब ये कंटिन्यूसली ये नीचे ज़मीन में दबा हुआ होगा, और यहीं पे इन्होंने जो है इसको सॉर्ट आउट किया। जगह आप देखिए, आसपास की जगह बड़ी अजीब सी है। ये वो यहाँ के जो जैसलमेर साइड में जो खेजड़ी का, ये मुझे नहीं मालूम, इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, वो मैं आपको मालूम करके बताऊंगा। तो बड़ा ही अमेजिंग। और ये बिल्कुल टुवर्ड्स जैसलमेर, मैं जब जैसलमेर अब पहुंचने ही वाला हूं, और मैंने ये जैसे ही यहाँ देखा कि आसपास इस तरह की चीज़ है, तो ये देखिए एक और हिंदी में शिलालेख है। इधर हिंदी में ये बोला हुआ है इसने, वुड फॉसिल पार्क पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर का शुष्क रेतीला मरु क्षेत्र लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के एक अत्यंत नम उष्ण जलवायु का क्षेत्र था। इस पूरे क्षेत्र में घने वन थे। उस समय इस
ऊंचे वृक्षों के तनों के जीवाश्म आज भी जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर अतीत की याद दिलाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है, अभी ये हम लोग 17 किलोमीटर्स दूर हैं जैसलमेर से, और हरी भरी वनस्पति जीव के मरते ही उनका जो ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ही समय में बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप इसको पॉज करके ज़रूर देखिएगा, है ना, इसमें पूरी डिटेल है। देखिए शेड नंबर 11 शो कर रहा है, शेड नंबर 11 शो कर रहा है। इसका मतलब 1 से लेकर 11 शेड्स हैं, तो टोटल 11 शेड्स के नीचे होना चाहिए। और ये शेड नंबर 13 दिखा रहा है, तो इसका मतलब और भी होंगे बहुत सारे। तो दूर दूर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैं इस तरह का। ये शेड नंबर 13 आ गया आपका। तो हम 11 और शेड्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं आस ही पास के देखना चाहूँगा बस खाली, क्योंकि सभी जो है लगभग एक जैसे ही हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सबका एक ही पैटर्न है। एकदम पत्थर दिखता है लेकिन है लकड़ी, और है वो 18 करोड़ वर्ष पुराना। बस ये इन बातों को जब हम सोचते हैं कि इन बातों को जब हम कभी माइंड में लेते हैं कि यार देखो कैसा वह पहले जीवन था, और आप ज़रा थोड़ा सा इसको वो इमेजिन करके देखिए कि 18 करोड़ वर्ष पुरानी बात चल रही है। ये शेड नंबर 14 में आ गए, शेड नंबर 14 है, और यहाँ पे भी वही वुड फॉसिल्स हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से मैं देख सकता हूँ आराम से, ये पत्थर में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये देखिए, इसको अगर हम देखें कोई डिफरेंस नहीं फील होता, मुझे डिफरेंस नहीं फील होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई आपसे अगर बोले नहीं तो आप इसको पत्थर ही बोलोगे, 100% स्टोन बोलोगे। तो ये था हमारा गाइस, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग वे में अचानक ही जो है आज मुझे ये जो चीज़ दिखी है, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग वे में सारी चीज़ नज़र आ गई, और मुझे आइडिया नहीं था। मैं जैसलमेर के लिए बस खाली मूव कर रहा था, और साइड में मैंने जैसे ही बोर्ड देखा तो मैं अंदर एंटर किया, और हम एक बिल्कुल अमेजिंग थिंग, राइट, दिस इज़ रियली एन अमेजिंग, कि अचानक ही जब आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो रियली खुशी तो होती है। सो दैट्स इट गाइस, हमने आज ये एक और वुड फॉसिल पार्क, या जिसे डेजर्ट नेशनल पार्क बोलते हैं, इसको भी हमने कवर कर लिया। सो अभी हम लोग जैसलमेर पहुंचते हैं, फिर हम बात करेंगे। क्या गाइस, आपको पीछे सूरज दिखाई दे रहा है, और ये सूरज बिल्कुल ढलने वाला है, और इधर मैं पहुंच चुका हूं स्वर्ण नगरी। आगमन पर हार्दिक स्वागत। जैसलमेर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, और बड़ा ही अमेजिंग रहा जैसलमेर पहुँचना। जो हमने वुड फॉसिल्स देखे वो बहुत ही मज़ेदार थे। अगर ये व्लॉग पसंद आया आपको तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।